ये नए नए नेता बुला के हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे, तो इसका मतलब तो किसकी तरफ है आपका? है किसकी तरफ इशारा है? किन की तरफ? अरे इशारा क्या, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। राकेश टिकैत कह रहे 40,000 ट्रैक्टर आएंगे, वो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं भीम आर्मी आवेगी, फलानी आवेगी। तो फिर ये लोकतंत्र की सरकार है और 40,000 ट्रैक्टर और वो भीम आर्मी चंद्रशेखर ही करेंगे, वो ही सब कुछ होगा। तो फिर हमने भी कह दिया है कि मैं भानु प्रताप सिंह हूं, 40 साल से हमारा भी भारतीय किसान भानु संगठन है। यदि वो आएंगे तो उनका विरोध करने हम भी आएंगे। एक उसमें कमेंट में कह रहे थे अब तो और कोई कुछ नहीं कहेगा, भानु प्रताप ही सब फैसले करा करेंगे। अरे भानु प्रताप सिंह काहे को फैसले करेंगे? भानु प्रताप सिंह बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भानु मानेगा, पुलिस का फैसला भानु मानेगा, और पुलिस और सुप्रीम कोर्ट से अलग हटके जो अन्याय करेगा कोई, उसका जवाब भी भानु देगा। पे आरोप सिद्ध हो गए तो क्या फिर भी सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ब्रजभूषण पे आरोप सिद्ध हो गए तो ब्रजभूषण को कोर्ट जेल भेजेगा, तो वो जेल जाए, वो फांसी पर चढ़ाएगा तो फांसी चढ़ा, में फांसी चढ़े, मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर बेकाय को फिर यदि कोर्ट आदेश करेगा तो कोर्ट सर्वे सर्वा, सर्वोच्च अदालत सर्वे सर्वा। मैं क्या फिर पागल हूं? मैं तो जब तक ब्रजभूषण का साथ और ब्रजभूषण के बारे में बोल रहा हूं, जब तक ये दूसरे लोग वह गुंडागर्दी से ब्रजभूषण को अपशब्द कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रजभूषण सिंह निर्दोष है? हाँ, ब्रजभूषण सिंह मेरे विचार में, वैसे तो अदालत करेगी वो होगा, लेकिन मेरे विचार से ब्रजभूषण सिंह बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। क्योंकि चोरी होती है आज तो रिपोर्ट भी होती है आज, चोरी हो आज और रिपोर्ट हो 6 साल बाद, ऐसा कहीं नहीं होता। कहते हैं कि भाई दबा गांठ भी है, हिम्मत किसकी थी उनके खिलाफ आवाज उठाने? अब क्यों हो रही है हिम्मत? अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? जिसके साथ गलत हुआ उसने रिपोर्ट क्यों नहीं की? वही बैठ जाती है जंतर मंतर में आके तभी उसी दिन। पागल बना रहे बेकार। अरे वो सुनो, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करवा रहा है, पुलिस भी जांच करवा रही है। मेरा जहां तक मेरा इरादा है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया वो मेरे लिए मान्य होगा, मैं मानूंगा। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया अंदाज है, जैसे पहले से आदमी विचार करता है कि होना क्या है, मेरा विचार ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल निर्दोष आएगा और ये सब बनावट और साजिश का केस पाया जाएगा। इसलिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस ब्रजभूषण को रिहा कर देंगे। राकेश टिकैत पे आप बड़ा निशाना साधते हैं, वो तो आपका नाम भी नहीं लेते कभी। ऐसा है, राकेश टिकैत काय को नाम लेंगे हम? हमारा राकेश टिकैत के पिताजी, राकेश टिकैत के पिताजी हमारे साथ गए थे और वो हमको अपने साथ किए थे, और सही पूछो तो उनके लिए मेहनत की थी मैंने, तब वो नेता बने थे। जो ये नहीं कहते नेता है किसानों का क्या कर दिया, अरे इन उल्लू के पट्टों को पूछो कि मैंने पूरा अपना जीवन लगा दिया। 100 घोड़ी रहती थी, 100 भैंसे, 4 ट्रैक्टर, अब एक गधैया भी नहीं है मेरे पास। मेरा पुत्र ने भी आत्महत्या कर ली नोटबंदी के, और क्या चाहते हैं ये? सांची बात पूछो तो महेंद्र सिंह टिकैत ने ये पूरा हमारा जाट महारती और जाट समुदाय मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, और आपकी सब जानते हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लिए मैंने मेहनत की थी, और पूर्वांचल से आदमी लाला के उनका सम्मान बढ़ाया था। और राकेश टिकैत तो तब दिल्ली में पुलिस में सिपाही थे, और नरेश टिकैत हल चलाते थे, और नरेश टिकैत के तीसरे भाई मोरना मिल में चपरासी थे, और सुरेंद्र चौथा 12 में 13 में पढ़ता था। ये उनकी पोजीशन थी। तो बड़े नेता हो गए, बड़े नेता हो गए तो लूट करके बड़े नेता हो गए, तो मुझे किसी का डर नहीं लगता है। हो गए तो हो गए, क्या कोई पैसे वाला ही थोड़ा नेता माना जाता है? वो पैसे वाले हैं, लूट उनको आती है करना। तमाम तुम कहो तो खोल के बैठो, उन्हें बुला लो, और मैं उसके 100 उदाहरण बना दूंगा। तुमने यहाँ से लूटा, वहां से लूटा, यहाँ से लूटा। हाँ, और मेरा बतावे वो कहाँ से लूटा? धरने लूटने के लिए दिए जाते हैं। वो तो धरने लूटने के लिए देते हैं, उनको फंडिंग मिलती है। जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है ना, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके विरोधी जो पार्टियां हैं, जैसे ही वो धरने में आते हैं, नामजद तो हैं ही,
टिकैत साहब की वजह से, महेंद्र सिंह टिकैत की वजह से। तो जैसे ही धरने में आते हैं सोई फटने शुरू कर देती हैं, जैसे कांग्रेस। और हमें तो राजनाथ सिंह के पीए जो आप पे भी आरोप लगता है। त्रिपाठी, मेरी बात सुनो, त्रिपाठी हैं, तो त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा था कि फंडिंग कनाडा से भी आ रही है। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, तो हमने कह दिया है कि भारत की सरकार सीबीआई से सभी किसान नेताओं की जांच करवावे कि 30 साल पहले इन पे क्या था और 30 साल बाद अब इन पे क्या है। सबसे पहले मेरी जांच करवाई जाए, और मेरा कोई धन कहीं से लूट से संबंधित हो और मेरा गलत निकले पैसा, और तो मेरे पूरे परिवार की जमीन जायदाद घर मकान कुछ न छोड़ा जाए, सारा बेच बाच के सरकारी खजाने में डाला जाए और पूरे परिवार को जन बच्चा को जेल में डाल दिया जाए। इस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर सरकार बात नहीं सुनती तो 7 लाख ट्रैक्टर भी तैयार है, 25 लाख लोग भी तैयार है आने के लिए। न 7 लाख ट्रैक्टर है उनके पास, न 25 लाख लोग हैं। ये कहने वाली बात है, मालूम पड़ जाएगी आगे चुनाव में कि 7 लाख ट्रैक्टर क्या करेंगे और 25 लाख लोग क्या करेंगे। 1 महीने से धरना चल रहा है, सरकार बात क्यों नहीं सुन रही? अगर कोई आम आदमी होता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। किन की बात सुने? जो धरने पे बैठे हैं। कौन बैठे धरने पे? पहलवान बैठे हैं। काहे के धरने पे बैठे? उनकी बातें सही होती तो सुनती, उनकी बातें सरकार को गलत मालूम पड़ रही है इसलिए नहीं सुन रही, बैठे रहो। तमाम लोग भागे फिर रहे हैं रेलों में, ट्रकों में, बसों में। क्या है, क्या करें उनका? वो कह रहे नहीं सुनेंगे, आंदोलन होगा। तो करें ना आंदोलन, कौन मना कर रहा है? आप भी करेंगे। हम काय का आंदोलन करेंगे? हम तो प्रदूषण के समर्थन में आ गए। तो उनके खिलाफ करेंगे। आप उनके खिलाफ करेंगे और क्या? अरे जब कोर्ट फैसला दे देगा और ब्रजभूषण को दोषी ठहरा देगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, और जब कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है, ब्रजभूषण को दोषी नहीं ठहरा रहा है और ये लोग आंदोलन करेंगे, तो भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु इनके खिलाफ आंदोलन करेगा। कोई डर लग रहा है हमें किसी का? यदि ये जेल जाना चाहते हैं तो हम भी जेल जाना चाहते हैं। यदि ये मरना चाहते हैं तो हमारा 35 साल का पुत्र मर गया, हमारी 72 साल उम्र हो गई, अब हम भी मरना चाहते हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल जब तक जान में जान रहेगी तब तक बजता रहेगा। हम हैं भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव है कि वो सबको फ्री में प्रकाश देता है। यहाँ भी देता है और अमेरिका में भी देता है, और किसी से कुछ नहीं लेता है। वो स्वभाव है भानु का, और जो भानु से टकराता है उसको भस्म कर देता है। लगता है एक बार आपको जंतर मंतर जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी उन लड़कियों से जाके। किन से बात करनी चाहिए? बेटे से बात करनी चाहिए थी आपको जाके। मैं काय को जाऊं जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पे जाने वाले बहुत लोग हैं। अब ये मेरी का बात मान लेंगे वो? यदि सुनो, यदि वो कहें कि हम उनकी बात मान लेंगे और मानने से वो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे और उनके कहने से हम हट जाएंगे, तो तुम चलो, मैं आज चलता हूँ, चलूंगा, मेरा क्या है? चलो 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 चलो, पूछ लो उन्हें। और यूं कहेंगे हम नहीं मानेंगे किसी की, तो मैं नहीं जाऊंगा कभी। अच्छा ना, वो तो कह रहे खाप की बात मानेंगे। खाप की माने तो मानो खाप की बात, खाप से मेरा क्या लेना देना? खाप बड़ा है, कोर्ट बड़ी? कोर्ट सबसे बड़ा है, तुमसे भी बड़ा है, और कोर्ट प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, कोर्ट सरकारों से भी बड़ा है, कोर्ट सारे देश से बड़ा है। कोर्ट न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ग्रेजुएशन कर चुका हूं। कोई कुपट मत समझो, तुम समझ रहे होगे कुपट किसान होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो बेटी आरोप लगा रही है कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे ही कोई बैठ के अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाता। तो मैं क्या करूं अब? मैं कह रहा हूं सच्चाई होगी तो जिस दिन केस हुआ था उस दिन क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई थी, क्यों नहीं बैठी थी? जंतर मंतर तब था नहीं वहां, जंतर मंतर तब भी था, तब भी किसी न किसी की सरकार होगी, तब क्यों नहीं आंदोलन किया था? मैं इसका जवाब चाहता हूं आपसे, आप दें। मैंने तो दे दिया। वो कह रहे थे कि भाई तब डर लगता था, हिम्मत अब आई है। अच्छा, हिम्मत अब आई है? कहां से आई हिम्मत? माफिया बताते हैं कि 32 मुकदमे है ब्रिजभूषण पे। चलो ठीक है, बताते होंगे माफिया। हाँ, सुनो सुनो सुनो, मुकदमे तो जितने संसद में लोग नहीं है, संसद में जितने किसी भी पार्टी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, मुकदमे तो सब पे होंगे लगभग। एक आध भले बच्चा हो मुकदमे में, सब पे मुकदमे होंगे। नहीं तो तलाश लो, जाके पता कर लो तुम किन किन पे मुकदमे, सब पे होंगे मुकदमा। तो जे गए जाते बाकी लड़ाई भी मुकदमा लिखो, काम ही पुलिस को मुकदमा लिखवे को। हाँ,
वो 7 लाख ट्रैक्टर कह रहे हैं, आप कितने ट्रैक्टर ले जाएंगे? हम पागल हैं जो ट्रैक्टर ले जाएंगे? हम एक भी ट्रैक्टर नहीं ले जाएंगे। हम केवल प्रधानमंत्री से बात करेंगे और करेंगे इनके 7 लाख ट्रैक्टरों को लगा के फोर्स इनको वापस कर दो। ये उद्दंडता कर रहे हैं देश में, ये नहीं होना चाहिए। 7 लाख ट्रैक्टर, क्या ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। सो राजा की फौजें वहां से चलेंगी, सो सब लोग हार जाएंगे और सब लोग पिट जाएंगे। ये लोकतंत्र में न्यायालय है। तो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह है, सुन कहा रहे हैं, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों की बात नहीं सुन रहे मोदी। कौन सुने? बे गलत बात होगी, झूठी बात होगी, काय को सुनी जाएगी? मोदी बचाओ, नरेंद्र मोदी तानाशाह कर दिए तुमने। बेकार की बात करती हो खामखा, बेकार की बात। और क्या बेकार की बात है? एक बात बताइए, कोई सच्चाई हो किसी बात में वो सुनी जाएगी क्या? झूठा तुम बना लो षड्यंत्र, मैं जाके कह दूंगा मेरे फलाने ने 500 करोड़ रुपया छीन लिए और जंतर मंतर बैठ जाओ, तो मानी जाएगी?